नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप में से कई माता पिता अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बच्चा आपका ये पॉकेट मनी कहां पर खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, कितनी खर्च करता है? तो ये बात आपके बच्चों के लिए बहुत कम उम्र में जाननी समझनी जरूरी है कि पैसों की अहमियत क्या है, बचत, खर्च और निवेश वो कैसे कर सकते हैं, और जितना जल्दी आप नींव रखेंगे उतना जल्दी उनके लिए भी आसानी होगी बड़ी उम्र में। तो यही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि छोटी उम्र में आप कैसे बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी पैसों को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान हैं, परिचय उनका करा देते हैं। शंकर नाथ, को फाउंडर जूनियो। शंकर, आपका स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और क्या खास चर्चा आज हम इस शो में करने वाले हैं, खास तौर पर उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में समझेंगे क्या है कम उम्र में मनी मैनेजमेंट के फायदे, बच्चों में फाइनेंशियल आदतें कैसे डालें, पॉकेट मनी से पैसों की प्लानिंग कैसे सिखाएं, साथ ही क्या है डिजिटल पॉकेट मनी। शंकर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं हम, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली बच्चों के ऊपर काम किया है, मतलब एक स्टार्टअप आपने शुरू किया जो कि ख़ास तौर पर बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग, बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करता है। इसलिए मैं एज अ पेरेंट पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूजुअली जो माता पिता होते हैं उनकी उलझन क्या होती है, उनकी कन्फ्यूजन बच्चों को पैसों को लेकर क्या होती है? जब वो अपने बच्चों को पैसे देते हैं या पॉकेट मनी देते हैं तो कैसे सवाल उनके मन में उठते होंगे? एक डाउट जो पेरेंट्स के मन में होते हैं कि अगर मैं छोटी उम्र में बच्चों को पॉकेट मनी दे दिया, वो कहाँ खर्च कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है, राइट? सो उस चीज पे पेरेंट्स के ऊपर काफी दे कीप थिंकिंग अ लॉट अबाउट। दूसरी चीज ये है कि वो सोचते हैं कहीं ज्यादा तो खर्च नहीं कर दिया होगा, बिकॉज वो मेरे से एक तो मैं उसके लिए खर्च कर रहा हूँ, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर सेपरेटली पॉकेट मनी दिया तो स्पेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या, और वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो ये एक फियर रहता है। बट एट द सेम टाइम आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स जो है, हम जो मार्केट रिसर्च हो या जो भी कर रहे हैं वहां पे ये क्लियरली आ रहा है कि स्कूल्स वगैरह में या ऑनलाइन क्लासेस में while the child has learned a lot about science हो या मैथ्स हो या सोशल स्टडीज whatever, but पैसे के बारे में और मनी, राइट, हाउ टू हैंडल मनी और सेंसिटिविटी टुवर्ड्स खर्चे कैसे होना चाहिए, किसी एक चीज का वैल्यू कम है ज्यादा है, मॉनेटरी वैल्यू कम है ज्यादा है, ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के आजकल थोड़ा लैकिंग है। और ये चीज खूब हम देख रहे हैं। और ज्यादा क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल डिजिटल स्पेंस बढ़ गए हैं, सो ऑब्वियसली वो कैश जो बच्चों के हाथ से पहले जाता था, एक माता पिता के साथ बच्चे शॉपिंग के लिए जाते थे, वहां पे वो ट्रांजैक्शन होते हुए देखता था, कैश देते हुए कितना पैसा वापस आते थे शॉपकीपर से, उनसे वो सब चीजों से बच्चों को थोड़ा सा पैसे के बारे में पता होता है। बट आजकल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई वगैरह से है, क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस एंड देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ स्टफ दैट ही सीज। तो उनको थोड़ा वैल्यू ऑफ मनी समझने में मुश्किल हो रहा है बच्चों को, एंड पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। बिल्कुल, आपने सही बोला कि पैसों की अहमियत बच्चों को बताना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस पॉइंट में अब मैं आती हूँ कि अगर किसी बच्चे में फाइनेंशियल आदतें बहुत ही कम उम्र से डालनी है, एक फाइनेंशियल हैबिट को इनकलकेट करना है जिसे कहते हैं, तो क्या स्टेप्स पेरेंट्स को अभी शुरुआत से ही उठाने चाहिए? एक तो होना चाहिए कि बच्चों को अपना बजट खुद मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। तो हो क्या रहा है आजकल, बच्चा एक बार बोलता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए, तो पेरेंट ने ला के दे दिया। कुछ दिन बाद बोलेगा कि मुझे गेम्स में कुछ कुछ खरीदना है, रोब्लॉक्स या कोई भी गेम जो वो बच्चे खेलते हैं आजकल, वो ऐसे ऐसे चलता जाता है, राइट? एंड बच्चे दे स्टार्ट थिंकिंग इट इज एंडलेस, जब भी मैं मांगूंगा मिल जाएगा पैसा, राइट? बट सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर बच्चे को आप एक फिक्स बजट दे दो
कि मान लो आप 1000 रुपीज में आपका जो ये सब गेम्स वगैरह म्यूजिक वगैरह का जो भी खर्चा है आपको इसी में मैनेज करना है. देन द चाइल्ड लर्न्स अबाउट ट्रेड ऑफ्स. नाउ ट्रेड ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसको पता है कि मेरे पास 1000 रुपए है और मुझे ये 4 चीज चाहिए, बट आई कांट हैव ऑल 4, बिकॉज अगर चारों चीज चाहिए तो मे बी 1700 रुपया का खर्चा होगा. तो ही लर्न्स टू डिसाइड, राइट, कि ये ज्यादा वैल्यू है, दिस आई नीड मोर, मेरा ये पैसा मैं केवल इसी में खर्च करूंगा. थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, एज अपोज टू पेरेंट्स को पैसा मांगा, पेरेंट ने दे दिया, वो कुछ दिन बाद खेल के वो बोर हो गया एंड ही मूव्स ऑन टू समथिंग एल्स. सो ये हैबिट डेवलप करना बहुत ही जरूरी है. ट्रेड ऑफ्स एंड बैलेंस एंड यू नो हाउ टू चूज वन आइटम ओवर अनदर. दूसरी चीज ये है कि मैं आजकल देखता हूं, और आप भी शायद देखे होंगे आपके व्यूअर्स में या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, lot of people when they start working 22 साल 25 साल whatever, right, उस टाइम में अबाउट सेविंग्स और इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग मनी के बारे में कोई आइडिया नहीं. सो कभी कभी जब मैं मतलब नौकरी कहीं पे भी बहुत सारी जगह में देखा हूं, एक 25 ईयर बच्चों को, एक लड़के को या लड़की को 50,000 रुपीज सैलरी मिल रहा है, राइट, और एक साल में 6 लाख मिल रहा है. इट्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ 25 ईयर ओल्ड बॉय और गर्ल. वो पहला सैलरी का पूरा पैसा वो एक आईफोन लेके किसी और से उधार लेके 70,000 रुपया का वो फोन लेके आया है, राइट. सेकेंड मंथ में वो कोई मोबाइल खरीद लिया, वो 3 महीने के अंदर ही ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ डेट. ओके, सो थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग्स हो जाते हैं. तो ये सब चीज हम अवॉइड कर सकते हैं अगर कोई थोड़ा जल्दी पैसे के बारे में सीख ले. 10 साल उम्र में, 12 साल उम्र में हर चीज सीखना जरूरी नहीं है, बट कैसे सेव करते हैं, कैसे अर्निंग्स होते हैं, कंपाउंडिंग क्या होता है, वो चीज अगर बच्चे समझ आए इन ए प्रैक्टिकल सेंस, नॉट इन ए थियोरेटिकल सेंस. थियोरेटिकली तो उसको समझा रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में, बट दैट्स नॉट वेरी यूजफुल. प्रैक्टिकल सेंस में अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स बच्चे सीख जाए ना, so when they become adults they will be able to manage अपना finances much better. and बहुत जो situations हमें दिखने को मिलते हैं कि लड़का या लड़की को 2 महीने सैलरी नहीं मिला तो गुजारा मुश्किल हो जाता है, because they have zero savings, right, and they have consumed everything. debt service करना मुश्किल हो जाता है. ये सब चीज थोड़ा पहले से ही सीखने से बहुत बढ़िया होगा. एब्सोल्युटली. बेसिकली छोटी उम्र में मनी मैनेजमेंट के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं. अब अगर बच्चों को मनी मैनेजमेंट पहले पता चल जाएगा तो पेरेंट्स के लिए भी किस तरीके के बेनिफिट्स यहाँ पर हैं, क्योंकि पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि वो क्यों इंकरेज हों बच्चों को पहले बहुत यंग उम्र में ही मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए. एक चीज तो ये है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और ये सिचुएशन नहीं आएगा कि 16-17 साल में बच्चे रिपीटेडली ज्यादा पैसा मांगते रहे. ओके, दैट इज वन. दूसरी चीज ये है कि अगर वो बच्चा सेविंग्स, कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट, ये सब कॉन्सेप्ट सीख जाए, देन पेरेंट्स कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि जब when they become old and the child has become 30 or 35 year old, they will be mature, responsible young men. ये एक दूसरी बात है. थर्ड चीज है कि डिजिटल पॉकेट मनी जैसे एक चीज अगर ले और पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा पैसा पॉकेट मनी कार्ड में अपलोड करके दे, तो उससे क्या होगा कि पेरेंट्स को भी पता लगते रहते हैं कि कहाँ स्पेंड हुए हैं, राइट. तो अगर वो जोमेटो में 200 रुपया का कुछ खाना मंगवा रहा है, स्विगी में कुछ कर रहा है, बिग बास्केट में कुछ ऑर्डर कर रहा है, ऐसे, so parents also get a reasonably good sense कि कहाँ पे बच्चे स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो एक ट्रैक रखते हैं. एज अपोज टू कैश अगर दे दिया, कहाँ पे क्या खर्चा किया वो इतना पता नहीं लगते हैं पेरेंट्स को. तो ये सब और मतलब टोलमोल के अगर पूरा आप देखें रिस्पॉन्स, अगर पेरेंट्स के द चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबल मनी मैनेजमेंट सीख गए हैं ना, तो डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स जल्दी खत्म हो जाएगा. वो द लाइक्लीहुड ऑफ द चाइल्ड बीइंग डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स एट द एज ऑफ 25 फॉर मनी वो बहुत कम हो जाएगा. एंड दैट्स अ गुड थिंग. सबको इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है. एंड पैसे के बारे में समझने से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ा जल्दी आ जाएगा मेरे हिसाब से.
राइट शंकर, शंकर ये भी बताइए कि आजकल के टाइम में बच्चों के पास मनी मैनेजमेंट सीखने के सोर्सेज क्या क्या हैं? एक तो घर से वो सीख सकते हैं, स्कूल में भी काफ़ी हद तक डेफिनेटली सिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि स्कूल में और भी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट के लेसन्स होने चाहिए? और उसके अलावा कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से बच्चे मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे ढंग से सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली वो भी? प्रैक्टिकली और एक तो है कि मेरे हिसाब से जब छोटे बच्चे, मैं अभी छोटे 10-12 साल के बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ, जब भी पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स व्हेनेवर दे गो फॉर शॉपिंग, होम इज द बेस्ट सोर्स टू टीच। और जब पेरेंट्स के साथ कहीं पे भी, मतलब होम एंड फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स के साथ कभी भी कहीं पे भी शॉपिंग करने जाएं, कोई भी चीज के लिए अगर खरीदारी हो रही है, तो लेट द चाइल्ड हैंडल द परचेज। तब उसको पता लगेगा ये शर्ट जो खरीदा है ये 1200 रुपए का है, और उन्होंने अगर 1500 रुपया दिया है, 300 वापस मिला है। सो ही लर्न्स अ लिटिल बिट अबाउट बेसिक एरिथमेटिक एंड फिनेंसेस। ओके, तो ये पेरेंट्स से देख 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 के, वो शॉपकीपर के पास छोटे बच्चे अगर 5 साल का है, मिल्क खरीदने गए हैं विद द मदर और फादर, तो वहां पे वो चेंज उसको हैंडल करने देना चाहिए। वो सबसे बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है अबाउट मनी। दूसरी चीज ये है अबाउट ये दुनिया के बहुत बहुत सबसे बड़ा सक्सेसफुल निवेशक वॉरेन बफेट, राइट? तो ये उन्होंने 13 साल की उम्र में पूरा स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ शुरू कर दिया था, राइट? एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग which we talk about, we see in full force in whatever Mr. Warren Buffett has done, right? So अलग अलग सक्सेसफुल लोगों के बारे में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट बच्चों को बढ़ा दिया जाए, उनके बारे में अगर वो पता लगे, देन दे विल लर्न मोर अबाउट कि स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे होता है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोज में क्या रहा है, उसके बच्चे के जनरल अवेयरनेस भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें अगर घर पे थोड़ा डिस्कस हो, देन देयर इंटरेस्ट बिकम्स मोर एंड मोर, नॉट फ्रॉम द गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑन मतलब कुछ क्रिप्टोज में तो अभी वो इट्स मोर लाइक ए सट्टा, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में अगर डिस्कशंस हो, if children can even कुछ चिल्ड्रन, ये आप 16-17 वाला चिल्ड्रन आपका चैनल देखें या कोई अंग्रेजी वाला कोई बिजनेस चैनल देखें, राइट? तो वहां से भी उनको मनी के बारे में अच्छी चीजें पता लग जाता है। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज लाइक खान एकेडमी, वहां पे बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं on money, on savings, on compounding, on interest, earnings. The other thing parents ये भी कर सकते हैं बच्चों को ना, so that children are incentivized to earn more money. तो ऐसे कर सकते हैं, हम जो ऐप चलाते हैं वहां पे भी ये फीचर है। जैसे 10 साल के बच्चे, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हैं, कोविड के कारण हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई घर पे है, जूम कॉल्स में है, और डोमेस्टिक हेल्प शायद नहीं। तब एक काम हो सकता है कि बच्चे को बोला जाए कि दोनों बिस्तर आप, यू मेक द बेड एवरी डे, आई विल गिव यू 30 रुपीज अ डे। So at the end of the month, the child gets 900 rupees or 1000 rupees additional pocket money, let us say, right? ऐसे करके incentivize कर सकते हैं towards promoting desirable behavior. इससे दो चीज होती है, एक तो desirable behavior promote होती है, on the other side the child learns about how easy or difficult it is to earn pocket money or to earn money or to handle money. ये सब चीज मतलब करने purely theoretical knowledge से थोड़ा मुश्किल है। डिनर टेबल कॉन्वर्जेशन जब होती है, उसमें कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्टिव बातें बच्चों के साथ ज़रूर करें जो कि पैसों से जुड़ी हुई है, उनके फ्यूचर मनी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, जो अभी से जिसकी शुरुआत कर सकते हैं। पॉकेट मनी से शुरुआत ही मैंने की थी कि कई जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते होंगे। पॉकेट मनी से अगर प्लानिंग करनी है किसी को, पॉकेट मनी से फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी है, तो पेरेंट्स के मन में ये सवाल भी होता है कि बच्चों को पॉकेट मनी देनी कितनी चाहिए? क्या एक कोई सेट अमाउंट है पॉकेट मनी? वैसे ये हर पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चे की चाह पर भी डिपेंड करता है, पर यूजुअली क्या ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पॉकेट मनी का बच्चों को देना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा तो है, बट ऑब्वियसली इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन बच्चे का उम्र कितना है। सो 10-year-old का पॉकेट मनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ 16-year-old। और थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन से भी फर्क पड़ता है। somebody who is affluent might give more pocket money than somebody who is middle class. So वो सब चीजें हैं, बट अगर मैं वो सब even after taking everything into account, हम जो हमारे प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं अभी अक्रॉस हमारे प्लेटफॉर्म में 10 से 16 साल के बच्चे ज्यादा हैं, इस उम्र के हैं। एंड एवरेज में अगर देखूं
The pocket money is about 2,000 rupees per child per month. इतने हो रहे हैं. तो ये होता है, this is the pocket money that the child is getting, 1,800 to 2,000. दूसरी चीज लेकिन इसके साथ लेकिन एक और चीज है, बच्चे के ऊपर जो खर्चा है, मतलब the expenses on a child, that would typically be 5 to 6 times of what the pocket money is. So if the pocket money is 1,500 rupiah, maybe the parents are spending about 10,000 rupees on the child per month, which is inclusive of could be school fees, could be some amount of clothes, एक दो tuition, जो भी आप ले लें. But pocket money would be about 15%, I think, of the total expenses on a child. शंकर, अब तो नए जमाने की गुल्लक आ गई है. पहले हम गुल्लक में पैसे डालते थे, फिर उसका नाम थोड़ा मॉडर्न होकर इंग्लिश में हमने पिगी बैंक रखना शुरू कर दिया, और अब डिजिटल जमाना हो गया है. तो ये डिजिटल पॉकेट मनी की हम जब बात कर रहे हैं, तो डिजिटल पॉकेट मनी के फायदे क्या हैं? एक तो बहुत इम्पोर्टेंट फायदा है कि ये पूरा ट्रेसेबल है, और कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है वो आपको इमीडिएटली पता रहता है, राइट? बिकॉज यू कैन कीप ट्रैक ऑफ वेयर द एक्सपेंसेस आर. और डिजिटल पॉकेट मनी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के तुलना में थोड़ा सा सेफ है, बिकॉज इट्स प्रीपेड. तो आप केवल 2,000 रुपया अगर पॉकेट मनी दिए हो और वो कार्ड में बच्चे का केवल 2,000 रुपया ही है, तो वो कहीं पे भी किसी कारण मान लीजिए कहीं पे कार्ड खो गया, it cannot be misused for more than the amount which is set, और आप एक सेकंड के अंदर उसको ऑन ऑफ कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हो. So it's far more secure as opposed to बच्चे को अगर आप कैश देके कहीं बाहर भेज रहे हो, so child can lose the cash or anything can happen. Someone may try to take that cash away, whatever. So I think it's a far more secure thing than having cash. दूसरी चीज मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि देखिए क्लास 1, 2, 3 से लेके सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं. Their screen time is 6-7 hours a day. और बच्चे आजकल ट्रांजैक्शंस भी खूब कर रहे हैं. The world is digital, right? तो उस जमाने उस हिसाब, and the expenses are also digital. तो एक्सपेंसेस अब डिजिटल हो और बच्चे को अगर कैश में अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो स्पेंडिंग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आई मीन उसको बच्चे को एक गेम खरीदना है कहीं पे, आईफोन एंड्रॉइड स्टोर पे मान लीजिए, या बच्चे को जोमेटो में कुछ खाना ऑर्डर करना है, या पेटीएम में रिचार्ज करना है, तो वो सब के लिए डिजिटल पॉकेट मनी बहुत सुविधाजनक होते हैं कंपेयर टू कैश. तो ये एक बिग एडवांटेज है. सेफ्टी, सिक्योरिटी, कन्वीनियंस, these are 2 or 3 of the main pillars, I think, जो where digital has an edge over cash. और तो दूसरी चीज ये है, एक और चीज है कि यहाँ पे पूरा पेरेंट्स को पूरा ट्रैक रहता है कि मैं कितना खर्चा किया, बच्चे ने कितना खर्चा किया. कैश थोड़ा मिक्स्ड अप हो जाते हैं, कुछ पैसा आपने दिया, कुछ वापस किया, रिलेटिव्स घर पे आए, रिलेटिव्स ने भी थोड़ा पैसा दे दिया आपको बच्चे को देने के लिए, लेकिन वो आपके मंथली एक्सपेंसेस हाउस होल्ड बजट में चला गया, तो वो पूरा क्लीन नहीं रहते. बट यहाँ पे अगर आप सेपरेट अकाउंट बना दो डिजिटल पॉकेट मनी, देन इट्स वेरी वेरी क्लीन. यू नो एग्जैक्टली हाउ मच इज बीन स्पेंट. कंट्रोल जो है वो पेरेंट्स के हाथ में ही रहता है. बच्चे जो हैं वो खर्च कर सकते हैं, और खर्च के साथ साथ ही पैसे के मैनेजमेंट को भी सीख सकते हैं, कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितनी पॉकेट मनी में से कितना उन्हें आगे बढ़ाना है. तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है डिजिटल पॉकेट मनी के जरिए मनी मैनेजमेंट का. बहुत शुक्रिया शंकर, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए, और बच्चे कैसे मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं कम उम्र में ही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आपने बताया बिल्कुल नए ज़माने के हिसाब से. बहुत शुक्रिया आपका. चलिए, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया. ब्रेक के बाद हम आपको कराएंगे त्योहार में फेस्टिव ऑफर की तैयारी. धमाकेदार फेस्टिव ऑफर्स में आज बात हम कर रहे हैं होम लोन पर जबरदस्त ऑफर की, और इसी कड़ी में आपको बताएं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेमंत टमटा से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की है. फेस्टिव सीजन की इस खास सीरीज में आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेमंत टमटा जी. सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, रिटेल लोन पे किस तरह से बैंक का फोकस बढ़ रहा है, और इस बार तमाम बैंकें जो ऑफर दे रही है लोन से जुड़े हुए, होम लोन, ऑटो लोन, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या ऑफरिंग्स है?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटेल के अंदर इस टाइम सभी पब्लिक सेक्टर बैंक की ग्रोथ में सबसे आगे है। आपने हमारे रिजल्ट देखे 2021 के, जून क्वार्टर के, और क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी आज अनाउंस हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रोएक्टिवली एक्सपोज कंडक्ट कर रहा है, रिटेल एक्सपोज सभी शहरों में, सभी जोनल ऑफिस के अंदर, जिसके लिए मीडिया के द्वारा और हम लोग अलग चैनलों के द्वारा इसको पॉपुलराइज करते हैं और एक्सपो में इनवाइट करते हैं। वहां पर बैंकर भी होता है और बिल्डर्स भी होते हैं, कार डीलर भी होते हैं, और जो लोग अपनी इच्छाएं या घर, सपनों का घर देखना चाहते हैं, वहां वो सिलेक्ट करके लेते हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नील प्रोसेसिंग चार्जेस, 0 प्रोसेसिंग चार्जेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, जो कि फेस्टिवल सीजन से पहले ही हमने शुरू कर दिया है। और एक ऐसी अनोखी योजना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, जो लोग हमसे लोन लेते हैं, इनकी अदायगी किस्तों की समय से रहती है, उनको 2 EMI की छूट होती है। और एक अच्छी बात, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े कॉम्पिटिटिव हैं। 6.80% पर हम लोन दे रहे हैं। हमने टाई अप किया है बड़े बड़े कार डीलर्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, टाटा मोटर्स के साथ किया है हमने, होंडा मोटर्स इंडिया के साथ किया है, मारुति सुजुकी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ हमने टाई अप किया है, जहां पर आप अपने सपनों का घर, सपनों की कार बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो प्रिंसिपल सैंक्शन भी हमें 2 मिनट में मिल जाती है। आपने कहा कि 6.8% जो लोन है वो क्या ये होम लोन है या ऑटो लोन है? ये हाउसिंग लोन के लिए मैंने आपको बताया है। सर, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो आपने टाई अप किए गए हैं और हाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में भी आया था कि लैंडिंग से जुड़े हुए कुछ आपने टाई अप किए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए टाई अप किए हैं, तो वो किस तरह के टाई अप है और वहां से ग्राहकों को कैसे फायदा मिल सकता है? नीड ऑफ द आर, अभी समय की ये मांग है कि हमें अपने स्वरूप को, अपने कार्य करने के ढंग को बदलना पड़ेगा, डिजिटल युग में आना पड़ेगा। तो ये हम अच्छी तरह से समझते हैं और हमने इसका प्रचार भी किया है और हमारे बैंक के डिजिटलाइज को हमने नई शेप दी है। अब नए जो वाहन है, आवास ऋण लोन लेना इतना आसान हो गया है कि हमारी वेबसाइट से आप सब जानकारी मिनटों में आप हासिल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सैंक्शंस बहुत जल्दी आ जाती है। मैं कहूंगा 2 या 4 मिनट में कोई भी मौजूदा ग्राहक और नया ग्राहक हमारी वेबसाइट से इसके लिए आवेदन कर सकता है और इन प्रिंसिपल सैंक्शन चंद मिनटों में, मतलब कि कोई जद्दोजहद नहीं, कोई हैसल्स नहीं। तब तो जो एक धारणा बनी हुई होती है कि सरकारी बैंक है, वहां पर पेपर वर्क काफी ज्यादा होता है, लंबा प्रोसेस रहता है, ये वगैरह वगैरह, तो उसको अब कम कर दिया गया है और एक मिलेनियल्स के लिए नए जमाने की आप ऑफरिंग दे रहे हैं। जी जी, और टर्न अराउंड टाइम, टैट हम बोलते हैं, उसमें हम बड़ा बदलाव लेके आए हैं। आपको अनुराग सुनकर खुशी होगी कि कुछ लोन तो हम शायद 3 या 4 दिन में हाउस लोन हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा भावी कस्टमर एकदम आता है और हमें जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट देता है, तो हम 3 से 4 दिन के अंदर भी हाउस लोन सैंक्शन कर रहे हैं। और हमारे पास सीपीसी हमने जो रिटेल के हैं, उसमें उनका एक्सक्लूसिव काम हाउसिंग लोन है। आप देखते होंगे कि ब्रांच के अंदर ब्रांच वाले काफी अन्य कार्यों में बिजी रहते हैं, लेकिन सीपीसी रिटेल की कॉन्सेप्ट ऐसी है कि वो एक सिंगल विंडो है जहां पर आपको सिर्फ हाउसिंग लोन ही वो प्रोसेस करते हैं। पूरे एक्सपर्ट्स हैं, जहां उनके बिल्डर्स के साथ टाई अप है, जहां उनके वैल्यूअर के टाई अप है, एडवोकेट के साथ टाई अप है, जिससे वो आसानी से लीगल सिक्योरिटी रिपोर्ट मिल जाती है। अगर किसी भवन का वैल्यूएशन कराना है, वो भी शीघ्र हो जाता है। तो एक छत के नीचे ये सब काम हो रहे हैं। सर, आखिरी सवाल होगा, ये तो आपने बताया ऑटो और होम पर तो आपका फोकस ही है, तो क्या इस बार जैसे बाकी बैंकों ने किया है कि सिबिल स्कोर ही सब कुछ है, आप सैलराइड है, नॉन सैलराइड है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस तरह के भी ऑफरिंग है, आपका फोकस है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी ग्राहक का सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है, मतलब तो उसे कम से कम आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि 0.05 की छूट मिलती है। ये आप देखिए, आवास और वाहन ऋण के अलावा गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर भी बैंक ध्यान अपना दे रहा है। एक तो है हमारा आवास और वाहन पे हम जोड़ रहे हैं, साथ साथ गोल्ड लोन दे रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि जब ये हार्डशिप आई कोविड के दौरान, लोगों के कारोबारों पर इम्पैक्ट पड़ा, छोटे और मझोले और सूक्ष्म उद्योगों के ऊपर, तो हर दुनिया के पास कुछ ना कुछ ज्वेलरी होती है। तो हाँ, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसको भी फोकस किया है। आज हमारा कारोबार 3000 करोड़ का हो गया गोल्ड लोन, और जिसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम 7% है। और ये सिबिल से क्रेडिट डिसिप्लिन आता है और बैंक
की स्ट्रेस एसेट भी कम हो जाती हैं, क्योंकि बैंक की एंट्री पॉइंट पर भी उन्हीं लोगों को लोन मिलता है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे फेस्टिवल पर धमाकेदार फेस्टिवल ऑफर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।